स्टूडेंट, हम क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन टेंस स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको जहां तक पढ़ा दिया था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। पहचान, जब किसी वाक्य में निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम, निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, जब किसी वाक्य में निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। देखना, दोबारा देखना, मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि जब किसी वाक्य में निम्नलिखित एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। देखना कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, आगे देखते हैं फ्रैंकली, आगे देखते हैं सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ठीक है। आगे देखते हैं ओकेजनली, ये वाले वर्ड होने चाहिए। हाँ, मैं दोबारा इसे रिपीट कर देता हूं आपके लिए, इस चीज को दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा देखिएगा कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रैंकली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली एंड ओकेजनली, ये वाले वर्ड आते हैं। तो कौन सा टेंस आता है बच्चों, कौन सा टेंस आता है आपका? टेंस आता है आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे की बात करते हैं अपन, आगे देखना, जैसे कि एवरी डे, नाइट, मंथ, ईयर, एवरी डे, नाइट, मंथ, ईयर। देखना, इसे मैं इस बात को आपके लिए समझाता हूं, समझना इस बात को कि मैं बोलता हूं जैसे कि एवरी डे, ओके, एवरी डे, मैं बोलता हूं आपसे एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी नाइट, आगे बोलता हूं मैं आपसे एवरी मंथ, एवरी मंथ, आगे बोलता हूं मैं आपसे एवरी ईयर, एवरी ईयर, ठीक है। तो ये वर्ड आपको दिखाई दें, कौन कौन से वर्ड सर? दोबारा मैं इसे रिपीट करता हूं, कौन कौन से वर्ड? एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ और एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ और एवरी ईयर, ठीक है, ठीक है। ये वाले वर्ड अगर आपको दिखाई दें तो कौन सा टेंस आएगा आपका सर? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखना, आगे है आपका ईच डे, नाइट, मंथ, ईयर, ईच डे, नाइट, मंथ, ईयर, कौन कौन से सर? हाँ, देखना मैं रिपीट करता हूं इन चीजों को, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ एंड ईच ईयर। अगर ये सारे वर्ड आए, ये सारे वर्ड आए तो कौन सा टेंस आएगा आपका? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा आपका? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन वर्डों को आपको याद रखना होगा, इन वर्डों को आपको याद रखना होगा। कौन कौन से वर्ड? मैं रिपीट करता हूं, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ एंड ईच ईयर। ये वाले वर्ड आए आपके तो कौन सा टेंस होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं, देखना आगे, आगे की बात करते हैं अपन। ऑन संडेज, मंडेज, ठीक है, कौन कौन से? ऑन संडेज, मंडेज। हाँ, इन वर्डों पे गौर कीजिएगा, इन वर्डों पे गौर कीजिएगा। कौन कौन से वर्ड? ऑन संडेज, मंडेज, इससे आगे भी वीक, इससे आगे भी डे दे रखे हो सकते हैं, इससे आगे भी डे दे रखे हो सकते हैं, जैसे कि ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ठीक है। ये वाले वर्ड दिखाई दें तो कौन सा टेंस यूज होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों एक ही टेंस हैं, दोनों एक ही टेंस हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे की बात करते हैं अपन, आगे देखना, आगे की बात करते हैं। इन द मॉर्निंग्स, इवनिंग्स, etc।
अगर ऐसे वर्ड दिखाई दें, कैसे देखना, मैं समझा देता हूं आपके लिए कैसे वर्ड दिखाई दें, देखना। इन द मॉर्निंग्स, इन द मॉर्निंग्स, इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स। ठीक है, कौन कौन से वर्ड दिखाई दें? इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स, ये वर्ड दिखाई दें आपको तो कौन सा टेंस यूज होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखना। आगे आता है आपका वंस, ट्वाइस, अ डे, अ वीक, अ मंथ। वंस, ट्वाइस, अ डे, अ वीक, अ मंथ। देखना, मैं दोबारा बता देता हूं आपके लिए, रिपीट कर देता हूं इस बात को कि वंस, ट्वाइस, अ डे, अ वीक, अ मंथ। अगर ये वाले वर्ड दिखाई दें आपको तो कौन सा टेंस यूज होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब कहने का है कि जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब वर्डों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद वर्ब। ठीक है, ये चार्ट है, एक चार्ट देखना। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद वर्ब, राइट। चार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट, चार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखना, आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, सी, ही, सी, राम राइट्स। देखो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपके लिए बताया था जब मैंने टेंस स्टार्ट किए थे, क्या चीज बताई थी मैंने आपके लिए? ये बताया था मैंने आपके लिए कि जब आई, वी, यू एंड दे और प्लूरल, और प्लूरल ये आए, कौन कौन से? आई, वी, यू, दे और प्लूरल ये आए तो क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या आई एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। देखो आई आ गया, क्या आ गया? आई आ गया, वी आ गया, ठीक है, यू आ गया, दे आ गया, ही, सी। हाँ मैंने बताया था आपके लिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे कि ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम। अगर ये आए तो इसके साथ क्या होगा? एस या ई एस यूज होगा। और एस या ई एस लगाने के नियम जो होते हैं, एस या ई एस लगाने के जो नियम होते हैं, मैंने आपके लिए शुरू में बता दिए थे कि एस या ई एस कौन कौन से शब्दों में, कौन कौन से शब्दों में लगाए जाते हैं, एस या ई एस कौन कौन से वर्ड्स में लगाए जाते हैं। ये चीज मैंने आपके लिए पहले बता दी थी। तो मैंने बताया था कि जब आपका आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन दे रखा हो तो क्या आएगा आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपके लिए दिया हुआ हो ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन, ठीक है, या सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज किया जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। चार्ट में आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। आगे की बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में देखना, आई डू नॉट राइट, वी डू नॉट राइट, यू डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट, सी, ही, सी, राम डज नॉट राइट। हाँ, इस चीज को समझना। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपके लिए, देखना, इस चीज पे गौर दीजिएगा कि आई क्या है आपका? आई क्या है आपका? यदि आप, मैंने बताया था आपके लिए आई, वी, यू,
दे, IV यू दे, इनके साथ किसका यूज होगा, इनके साथ किसका यूज होगा, मैंने बताया था इनके साथ यूज होगा आपका डू नॉट का, किसका यूज होगा, डू नॉट का। और ही, सी, इट और नेम, इनके साथ किसका यूज होगा, डज नॉट का, किसका यूज होगा, डज नॉट का। हाँ आगे बढ़ेंगे अपन, जैसे कि इन वाक्यों को पढ़ते हैं, आई डू नॉट राइट, वी डू नॉट राइट, एंड यू डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट, ही, सी, राम डज नॉट राइट। डज नॉट क्यों आया, डज नॉट क्यों आया, मैंने आपके लिए बताया था अभी कि डज नॉट क्यों आया, क्यों आया डज नॉट, डज नॉट इसलिए आया, डज नॉट क्यों आया, क्योंकि इसमें ही, सी या राम, राम किसी का क्या है, नाम है, राम किसी का क्या है, नाम है, इसलिए इसमें क्या आया, डज नॉट आया। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखना, इंटेरोगेटिव, डू आई राइट, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव में क्या आता है आपका, क्वेश्चन मार्क, क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा कि डू आई राइट, डू वी राइट, डू यू राइट, डू दे राइट, डज ही, सी, राम राइट, ठीक है। अब ये वही बात हो गई, मैंने बताया था आपके लिए कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ किसका यूज होता है, इनके साथ यूज होता है डू का, डू नॉट का, किसका यूज होता है, डू का, ठीक है। नेगेटिव में डू नॉट का, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का। आगे बात करते हैं अपन, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ किसका यूज होता है बच्चों, इनके साथ होता है डज या डज नॉट का, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में केवल डज का, केवल डज का, किसका यूज होता है, केवल और केवल, केवल और केवल किसका यूज होता है, डज का। और आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ किसका यूज होता है, डू का, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ओनली फॉर किसका यूज होता है, डू का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे, डू आई नॉट राइट, डू आई नॉट राइट, ये कौन से सेंटेंसेस हैं आपके, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें भी किसका यूज होता है बच्चों, इनमें भी यूज होता है आपका क्वेश्चन मार्क का, किसका यूज होता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क का। तो देखिए हम बात करते हैं, डू आई नॉट राइट, डू वी नॉट राइट, डू यू नॉट राइट, डू दे नॉट राइट, ठीक है। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, देखो बताता हूं आपके लिए, इस चीज पे गौर कीजिएगा, आई, वी, यू, दे, इनके साथ मैंने क्या बताया आपके लिए, इनके साथ मैंने क्या बताया, डू का, डू का, डू का और डू का, ठीक है। ही, सी, इट और नेम, इनके साथ किसका यूज बताया मैंने, डज का, किसका यूज बताया मैंने, डज का। बात आ रही है समझ में, हाँ जी बात आ रही है समझ में। आई, वी, यू, दे, किसका यूज बताया, डू का, डू का, डू का और डू का। और ही, सी, इट, नेम के साथ किसका यूज बताया मैंने, डज का, किसका बताया, डज का। आ रही है ना बात समझ में। आगे चलो, आगे की बात करते हैं अपन, आगे एक एक्सरसाइज है आपके लिए, आगे एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को अपन सॉल्व करते हैं, देखना एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, गिवन इन द ब्रैकेट्स। और ये एक्सरसाइज किसकी है आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आ रही है ना बात समझ में, किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हाँ जी दोबारा देखिएगा क्वेश्चन, fill in the blanks with the help of the verbs given in the bracket, present indefinite के। हाँ जी देखो आगे बढ़ते हैं अपन, रतन यूजुअली, कौन सा वर्ड आ गया बच्चों, यूजुअली, कौन सा आ गया, यूजुअली, मुझे दोबारा बताएंगे रिपीट करके, कौन सा वर्ड दे रखा है इसमें, कौन सा दे रखा है, यूजुअली, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको ये दिख जाए, कौन सा वर्ड दिख जाए, आपको कौन सा वर्ड दिख जाए, यूजुअली, कौन सा वर्ड दिख जाए, यूजुअली, तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बताया था कि यदि आपको वर्ड दिख जाए यूजुअली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। हाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपके लिए सॉल्व करने का तरीका। रतन यूजुअली, अब भाई मुझे ये बताओ अब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आप कहोगे सर आपने हमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और मैंने बताया था बच्चों आपके लिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किसके लिए होता है? जब ही सी इट नेम, किसी का नाम दे रखा हो, ही सी इट नेम, ठीक है, या ही सी इट दे रखे हो। लेकिन इसमें ना तो सर ही है ना सी है ना इट है, लेकिन क्या है बच्चों, किसी का नाम है, किसी का नाम है, किसी का क्या है, नाम है। हाँ जी, क्या है इसमें, किसी का नाम है, तो इसमें वर्ब क्या आएगी, इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका गेट्स। क्या होगा? गेट्स। हाँ जी, क्या हो गया? गेट्स। क्यों होगा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को, दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि किसी भी सेंटेंस में यूजुअली आ जाए तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। हाँ जी, बताया था कि नहीं बताया था? फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है बच्चों? हाँ जी, कौन सी फॉर्म का यूज होता है वर्ब की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सर, आपने बताया था। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कब लगाई जाती है? वो जब लगाई जाती है सर जब किसी वाक्य में हमको ये दिखाई दे ही सी इट या नेम, या नेम। अब सर हम आपसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा, अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें ही है कहीं? नहीं है। हम पूछते हैं सी है? नहीं है। हम पूछते हैं इट है? नहीं है। हम पूछते हैं नेम है किसी का? हाँ जी सर, नेम है किसी का। नेम क्या है? रतन है। नेम क्या है? रतन है। अब रतन नेम दे रखा है इसमें, तो जब इसमें फिर क्या यूज होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और इसमें क्या आ रहा है? किसी का नाम आ रहा है, ठीक है, किसी का नाम आ रहा है, तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। दे ऑफन टू द मूवीज, दे ऑफन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? टू द मूवीज। अब मुझे बताना, मैंने बताया था कि आपके ये वर्ड दिखाई दे, आपको ये वर्ड दिखाई दे, कौन सा वाला वर्ड दिखाई दे? ऑफन। कौन सा वाला? ऑफन। कौन सा वाला वर्ड दिखाई दे आपको? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑफन। ठीक है, ऑफन दिखाई दे रहा है आपको इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने क्या बताया था कि यूजुअली दिखाई दे, ऑफन दिखाई दे, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब मैंने क्या बताया था, यदि यदि ही, यदि क्या, ही सी इट नेम, यदि ही सी इट नेम ये चीजें हों, क्या क्या हो? यदि ही सी इट नेम तो ये चीजें हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आती है। लेकिन लेकिन मैंने बताया था आपके लिए, एक और चीज बताई थी, याद हो तो, वी, मैंने बताई थी आपके लिए यू वी दे, यू वी दे, या कोई प्लूरल हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं केवल, उसमें एस या ईएस, एस या ईएस ऐड नहीं करते, उसमें एस या ईएस ऐड नहीं करते, केवल और केवल किसका यूज करते हैं? अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना। दे ऑफन टू द मूवीज, तो इसमें आएगा आपका, क्या आएगा? गो। गो क्यों आएगा? क्योंकि इसमें दे रखा है आपका यू वी दे। दे क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था? ही। मैंने प्लूरल के साथ क्या बताया था? केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं, देखना।
अगली एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखो, द सन इन द वेस्ट, द सन फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है आपके लिए, इन द वेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द सन, द सन, ठीक है, क्या होगा इसका? सन सेट्स, द सन सेट्स, क्या होगा? द सन सेट्स। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? द सन सेट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या दे रखा है बच्चों? इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, इसलिए क्या होगा? द सन सेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी मदर, एवरी मदर फिलअप हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, ठीक है, अफेक्शनेटली हो गया, ठीक है। एवरी मदर फिलअप्स हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, ठीक है। आगे देखना है इसमें, आगे की बात देखना, ठीक है। एवरी मदर, एवरी मदर है, ठीक है, इसमें क्या है? एवरी मदर है, तो क्या होगा इसमें? एवरी मदर लव्स हर, इसका क्या होगा आंसर? लव्स, क्या होगा? लव्स, क्या होगा इसका आंसर? लव्स, एवरी मदर लव्स, क्या होगा इसका आंसर? लव्स, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? लव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीरज, ठीक है, नीरज की बात करते हैं अपन। नीरज क्या है आपका? किसी का नेम, नीरज फिलिप्स गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, कौन सा वर्ड आ गया? रेगुलरली, कौन सा वर्ड आ गया? रेगुलरली, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो गया बच्चों? सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और नीरज किसी का नाम आ गया, तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा प्लीज, क्या आएगा? प्लीज, हाँ जी, क्या आएगा इसमें? प्लीज,